मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां भरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने सीवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अम्बेडकर बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जहां कुव्यवस्था को देखकर मंत्री जनक राम भड़क उठे। खाने के मानक, पोशाक और साफ सफाई में लापरवाही को लेकर मंत्री ने छात्रावास प्रशासन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 के 15 साल के माता पिता की सरकार, जो कि कुशासन, जंगल राज, गुंडा राज के नाम से जानी जाती है, जिसमें मंत्री रमई राम, बाबू जगजीवन राम सहित तमाम दलितों के साथ अत्याचार हुआ। महागठबंधन इस पर बोलेंगे क्या बोलने का उनका हक है। जनता ने इस कुशासन को हटाने के लिए एनडीए को स्थापित किया। जब एनडीए की सरकार आई तो सब समाज के लोग को लेकर विकास की गति को देने का काम किया गया। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की देन है कि बिहार अमन, चैन और शांति देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जनता की बात करते हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता सत्ता मिलते ही परिवार की बात करते हैं। जनता सब जान चुकी है, अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव में लंबी लंबी बात करने और खटाखट की बात करने वाले 4 सीट पर ही सिमट कर रह गए हैं। 4 का आंकड़ा बहुत ही खराब होता है। 4 तब लोग मिलते हैं जब अंतिम संस्कार के लिए घाट पर लेकर जाना होता है। उनके लिए ये अशुभ आंकड़ा होता है। जनता ने उनको उस जगह पर पहुंचा दिया, अब उनको क्या चाहिए। वहीं राजद में एक बार फिर से हिना शहाब के शामिल होने की चर्चा और लालू तेजस्वी से मुलाकात के सवाल पर मंत्री जनक राम ने कहा कि महागठबंधन का चाल चरित्र अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज के लोग हो, सभी ने देखा है। सत्ता में आते ही ये लोग अल्पसंख्यक समाज को और दलित समाज को भूल जाते हैं। जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो अपने वोट बैंक को ठीक करने में लग जाते हैं। बिहार और सीवान के अल्पसंख्यक उनसे जानना चाहते हैं कि दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार में नहीं गए, जबकि आपके सांसद थे। उनके कार्यकाल में उनके बलबूते क्या नहीं किया, फिर भी अंतिम संस्कार में उनके परिवार से या पार्टी के नेता देखने तक नहीं आए। आज जो घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं, इसको बिहार के अल्पसंख्यक भूलने वाले नहीं है। जितना इनको कयास लगाना है लगा ले, जहाँ इनको जाना है, लेकिन समाज पर इससे रत्ती भर असर पड़ने वाला नहीं है। विकास मित्रों से आपने बैठक की थी और कई तमाम लोगों से आपने मुलाकात की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सिवान जिले के समस्त जनता जनार्दन को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनने के लिए सिवान के जिला के तरफ से हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनने का अवसर जनता ने दिया और यहाँ के सांसद को जिता करके जनता ने काबिल तारीफ काम किया। नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों को उन्होंने मोहर लगाई। और आपने पूछा कि आपने विभागीय कार्यों को समीक्षा करने के लिए आप सिवान पहुँचे हुए हैं। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते मेरे कंधे पर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जिसमें सिवान जिले में 308 सृजित विकास मित्र का पद है, जिसमें 301 कार्यरत है और 6 किसी कारणवश रिक्त है। हमने 301 विकास मित्रों को कल ही सिवान में बैठक किया और बैठक करने के उद्देश्य यह है कि राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी केंद्र और राज्य से चलाए जा रही योजना कमजोर वर्ग के बस्तियों में अनुसूचित जाति जनजाति के टोले में पहुंचा कि नहीं, अगर पहुंचा तो मानक के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो क्यों। तो साथ में जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी, हर प्रखंड में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सभी लोग मौजूद थे। कल के बैठक से जो निर्देशित किया गया है विकास मित्रों को, जो पंचायत में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति की संख्या है, जहां 100 घर है और 500 आबादी है, उस मानक के हिसाब से उस बस्ती में एक सामुदायिक वर्कशीट देना है। कुछ पंचायत में तो प्रस्तावित है, बन भी रहा है, कुछ निर्माणाधीन भी है। अगर उस पंचायत से कहीं अछूता है तो हमने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि बहुत जल्द से जल्द आप प्रस्ताव बना करके भेजें। क्यों कि सरकार की चाहत है कि गरीबों की बस्ती में उनके शादी विवाह दुख सुख में एक भवन मुझे देना है। सरकार के पास पैसे भी उपलब्ध है, लेकिन अब तक विलम्ब हुआ है, तो इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। साथ ही सिवान जिले में 7 छात्रावास हैं, 1 बालिका छात्रावास है और 5 बालक छात्रावास हैं। और उस छात्रावास को हमने औचक निरीक्षण किया। राज्य की सरकार ने उन बालक और बालिका को रहने के लिए आवासीय व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, बेडशीट की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात का भोजन, इसके लिए पर व्यक्ति पर छात्र को 99 रुपया सरकार दे रही है। लेकिन जब हमने औचक निरीक्षण किया, उस निरीक्षण में घोर लापरवाही देखी गई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, ये बालिका छात्रावास में जब मैं गया तो शाम का मेनू नूडल्स देना था, लेकिन नूडल्स के जगह पर वहां दिखा चाउमीन बनते हुए। जबकि राज्य के वरीय डॉक्टर्स का एक रिपोर्ट आई है कि बच्चों को चाउमीन नहीं खिलाना है, लेकिन वहां घोर अनियमितता देखी गई। नूडल्स आपके मेनू में दिखा, लेकिन वहां चाउमीन खिलाया जा रहा। हमने त्वरित DW वहां मौजूद थे, उनको निर्देशित किया कि जितने जल्द हो सके जिनकी लापरवाही है लिखित में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो DW भी तैयार रहे, आपके ऊपर मैं स्वयं कार्रवाई विभाग से कराऊंगा, उन्होंने आश्वस्त किया। तो ये खाने का जो मानक था उसमें लापरवाही देखी गई। 15 जुलाई तक उन अनुसूचित जाति के छात्र और छात्रा को पोशाक उपलब्ध करा देना था, लेकिन 8 अगस्त हो गया, अब तक उन बच्ची और बच्चियों को जो मानक के हिसाब से कपड़ा उपलब्ध करा देना था, अब तक कपड़ा भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। जब त्वरित हमने जांच किया और गहन पूछताछ किया तो ये जानकारी मिली कि हम 15 अगस्त के पहले कपड़ा उपलब्ध करा देंगे। नापी हो गया है, सिलाई के लिए चला गया है, ये बात मुझे जानकारी हुई। लेकिन जो विलंब का कारण है, क्यों विलंब हुआ? बच्चों को जब कपड़ा का पैसा सरकार ने आपको उपलब्ध करा दिया तो कपड़े आपने अब तक क्यों नहीं दिया? ये घोर अनियमितता इस पर भी देखी गई। भोजन के साथ आवासीय जो व्यवस्था है, वहां जो जीविका दीदियों के माध्यम से, DPM के माध्यम से जो साफ सफाई करना था, वो साफ सफाई भी घोर अनियमितता देखी गई। उस कैंपस में लगातार हमने एक एक जगह को निरीक्षण किया और देखने से लगा, प्रतीत हुआ कि यह कैंपस महीनों महीनों के बाद कभी यदा कदा सफाई हो जाता है, नहीं तो यत्र तत्र वहां दिखा। उसके लिए भी मैंने फटकार लगाया। आप में सुधार हो, अगर नहीं होता है तो सभी लोग तैयार रहे कि आपके ऊपर हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। सर, ये तो लंबे समय से चलता रहा होगा, लेकिन जो जांच टीम होती है वो जांच नहीं कर रही होगी, इसी की लापरवाही है। आपने अच्छा सवाल किया है। ये 14 साल से विकास मित्रों की पद सृजित हुई और सरकार ने विकास मित्रों के पद पे नियुक्ति भी हो गई। लेकिन खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि कल हमने बैठक में पूछा कि आप 14 साल से विकास मित्र हैं, तो कई ऐसे हमारे BW और DW ने बताया कि पहला आप मंत्री हैं 14 साल में कि सीधे आप विकास मित्रों के साथ सरकार बैठ करके उनके कमी कमजोरी को और गांव में कैसे विकास की गतियां बढ़े, इस पर आप चर्चा कर रहे हैं। ये राज्य का अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पहला मंत्री है और जिनकी जांच करना था समय समय से साफ सफाई। मैं गुणगान नहीं कर रहा हूं, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है।
लोकतांत्रिक तरीके में जनता जिसके साथ खड़ी होती है वो सरकार के पार्ट होते हैं, सरकार की मुखिया होती है। 90, 95, 95, 2000, 2005, 15 साल के बिहार की जनता ने माता पिता की सरकार जो कुशासन के नाम से जानी जाती है, जंगल राज के नाम से जानी जाती है, गुंडा राज के नाम से जानी जाती है, उन्हीं के राज में कहीं शिल्पी कांड के नाम से जाना गया, कहीं चंपा विश्वास के साथ अत्याचार हुआ, कहीं बीबी विश्वास के साथ अत्याचार हुआ, कहीं रमई राम दलित मंत्री के साथ अत्याचार हुआ, कहीं पुण्यवासी राम दलित मंत्री के साथ अत्याचार हुआ, बाबू जगजीवन राम जी के साथ अत्याचार हुआ, उनकी पुत्री मीरा कुमार जी के साथ अत्याचार हुआ। ये बिहार के दलितों के साथ साथ गोपालगंज जिला के जी किस्नैया पूर्व जो हमारे अधिकारी हुआ करते थे उनके साथ अत्याचार हुआ। ये लंबी वृतांत है। ये महागठबंधन इस पर बोलेंगे क्या? बोलने का उनका हक है क्या? जनता ने ये कुशासन को हटाने के लिए 2005 में एनडीए को स्थापित किया और देश के और राज्य के जो नेता एनडीए के शासन जब बिहार में आई है तो रोड, पानी, बिजली, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सर्व समाज को जो विकास कैसे होगा उसको गति देने का काम किया। वो विकास का नाम ही विकास पुरुष और एनडीए का ये शासन है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज अमन चैन की जिंदगी बिहार देख रहा है। नहीं तो पूर्ववर्ती सरकार के वो हालात इन लोगों ने बना के रखा था। जनता की लोग बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, पिछड़ा की बात करते हैं और सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं। हम तो आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को खुद मन से कहते हैं कि मेरा परिवार बिहार के 13 करोड़ जनता परिवार है। देश का नेता नरेंद्र मोदी जी वो अपना परिवार देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता को परिवार मानते हैं। ऐसे नेता देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित हैं। लेकिन महागठबंधन के नेता वो दिल्ली में बैठे हो, राज्य में बैठे हो, बात करते हैं देश की, बात करते हैं राज्य की और सत्ता जैसे मिल जाती है तो बात करने लगते हैं परिवार की। ये देश और परिवार के और जनता राज्य की सब जान चुकी है, देख चुकी है। उनके झांसे में बिहार और देश की जनता आने वाली नहीं है। एनडीए विकास के नाम से जानी जाती है। जनता एनडीए को पसंद करती है। जब जब लोकतांत्रिक तरीके से मत दे करके सत्तासीन करना होता है, जैसे अभी गत लोकसभा के चुनाव हुआ, लंबी लंबी बात करने वाले, खटाखट की बात करने वाले आज 4 पर निपट के रह गए। मैं तो स्पष्ट कहता हूं 4 जो आंकड़ा है बहुत खराब होता है। 4 तब लोग मिलते हैं जब अंतिम संस्कार में घाट पर ले जाना होता है। उनके लिए अशुभ ये आंकड़ा है। जनता ने उस जगह पर पहुंचा दिया। अब क्या उनको चाहिए? मुझे लगता है ज्यादा कुछ न कहते हुए बिहार की जनता को हम धन्यवाद देते हैं, देश की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि विकास पुरुष और विकासपंथ बिहार की जनता 2 नेता को चुना, नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को। यही वजह है कि आज हैना साहब को बंद कमरे में बुलाकर मीटिंग कराई जा रही है। तेजस्वी यादव और हैना साहब की मीटिंग हुई, इस पर क्या कुछ करेंगे? चर्चा का विषय बना सर वहाँ मेडिकल इस पर क्या कुछ करेंगे? महागठबंधन के चाल चरित्र अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या दलित समाज के लोग हों, ये देखा है। ये लोग सत्ता में जब आते हैं तो अल्पसंख्यक को भी भूल जाते हैं, दलित को भी भूल जाते हैं। जब यही जनता सत्ता से बाहर कर देती है तो अपने वोट बैंक को ठीक करने में ये लोग लग जाते हैं। कितने अत्याचार करेंगे? सिवान की जनता, सिवान की अल्पसंख्यक, बिहार की अल्पसंख्यक उनसे पूछना चाहता है कि उनके अंतिम संस्कार में आपके सांसद थे, आपके नेता थे, उनके बलबूते पे आप सरकार में क्या नहीं किया है। लेकिन जब उनके अंतिम संस्कार में आपके घर से आपके नेता कोई दिखने तक नहीं आया, उस परिवार को हालचाल जानने तक नहीं आया। लेकिन आज घड़ियाली आंसू जो दिखा रहे हैं, ये बिहार के अल्पसंख्यक ये बात को भूलने वाला नहीं है। और शायद अब जितना इनको कयास लगाना है लगा लें, जहां इनको जाना है जा लें, लेकिन इससे समाज पे कोई रत्ती भर असर पड़ने वाला नहीं है। और उनके परिवार की ये बात है, महागठबंधन की बात है। हम लोग 365 दिन का साल होता है, कमजोर वर्ग के
अनुसूचित जाति पिछड़े समाज के सर्व समाज में जो कमज़ोर लोग होते हैं उनकी हम लोग चिंता करते हैं। देश और प्रदेश में हमारे कमज़ोर वर्ग की स्थिति कैसे मजबूत हो। मुझे लगता है कि इससे बाहर मुझे जाने की भी आवश्यकता नहीं। आपने सवाल किया, उसका हम थोड़े से जवाब देने के लिए रखा है। और उनके परिवार की ये मसला है, कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन ये सिवान की जनता तो निर्णय एनडीए के पक्ष में दिया। जो विजया लक्ष्मी जी यहाँ से सांसद चुन करके गई, तो ये पूरे के पूरे जवाब हमारे जब सांसद जीत की गई है उसे पूर्ण हो जाता है।